जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। आज वीडियो बनाने लगा हूँ, मैंने कहा एक तो आपको परिंदों का शौक करवाता हूँ, दूसरा एक थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। क्योंकि ये ब्रीड जो मतलब मैं लेके चल रहा हूँ पिछले तकरीबन 3 से 4 साल से, ये मेरी कोशिश थी और प्रॉपर 1 साल 1.5 साल हो गया जी, या 2 साल हो गए हैं कि ये मेरे पास परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हुए हैं जी। तो बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मतलब देखना पड़ता है, दोस्त जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कई दोस्त भी सच्चे हैं जी, क्योंकि कीमतें बहुत सारी इनकी ज़्यादा हैं। ठीक है जी। अब पाकिस्तानी असीलों की इतनी ज़्यादा कीमतें क्यों हैं जी? ठीक है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। असल में ये ब्रीड का ना जी, मैं शुरू से आपको तारुफ करवा देता हूँ। ये बशीर पुरबाना साहब हैं जी, किलियांवाला के इलाके से, कमालिया एरिया आप कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट उनका फैसलाबाद आता है। ठीक है जी, ये उनकी ब्रीड है। और इनके महंगे होने की सबसे मेन वजह असल में ये है क्योंकि ये ब्रीड सिर्फ बशीर पुरबाना साहब के पास है पूरे पाकिस्तान में, और किसी के पास नहीं। और इसी तरह है कि जिनको उस्ताद बशीर ने परिंदे दिए तो उनके पास हैं। ठीक है जी, अदरवाइज हर बंदे के पास ये नहीं। और ये पिछले 40 से 50 साल से उन्होंने सेव की। बात करते हैं इनके महंगे होने की रीज़न। असल में सबसे मेन रीज़न जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है, एक चीज़ मतलब वो मार्केट में कम अवेलेबल है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड की वजह क्या है? इनकी चौरस नलियाँ। असल में जो इस ब्रीड की खासियत है, बड़े अच्छे अच्छे असील हैं जी, पाकिस्तानी दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इनकी डिमांड असल में है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इनकी ये जो चौरस नलियाँ मतलब क्रोकोडाइल स्टाइल जो इनकी नलियाँ हैं, जो दोस्त ये देखते हैं, ठीक है जी, वो इन पे फिदा हो जाते हैं। फिर इनके अलावा कोई वो परिंदा नहीं पसंद करते, तो इनके मतलब वो ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जबकि परिंदों की तादाद बहुत कम है। चाहे वो मेरे पास सेटअप है, चाहे उस्ताद बशीर के पास है, या उन दोस्तों के पास चंद एक दोस्त होंगे जिनके पास ये ब्रीड अवेलेबल है। मतलब कोई ब्रीड कराता है, हर कोई आगे ब्रीडर बनाने की भी कोशिश करता है, कुछ परिंदे भी चाहता है, कुछ जो है वो नेक्स्ट मतलब वो आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करता है ताकि निज़ाम चलता रहे। मैंने ये ब्रीड किस तरह मतलब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ और किस तरह इतने ज़्यादा परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा परिंदे मतलब अपने पास सेव करने में बनाने में कामयाब हुआ हूँ, वो आप दोस्तों से शेयर कर। ब्रीड की ना जी कोशिश तो मेरी बड़े अरसे से थी। पहले मैं शौक करता था, 2016-17 के बाद मतलब मैं इस व्यापार फील्ड में आ गया, मतलब सेल परचेज का काम शुरू कर दिया। तो फिर वो मार्केट देखना पड़ती है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो इन परिंदों के हवाले से ऐसा था कि वो जैसे जैसे इस फील्ड में मैं मतलब इन हुआ, बाहर निकला, पता चला मतलब ये परिंदे ऐसे थे। मैंने काफ़ी मुनासिब कीमत में भी परिंदे लिए थे उस्ताद बशीर से, लेकिन मेरा काम क्या था कि लाना और आगे दे देना दोस्तों को। तो दोस्तों से शेयर करता रहा, मैं ज़ाती तौर पे घर पे ब्रीड नहीं करवा पाया था। तो जब जैसे जैसे वक्त गुजरा, जो दोस्त ये देखते थे वो मतलब डिमांड ही इनकी करते थे। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये परिंदे बनाने चाहिए, ये जो लेके मैं आगे दे देता हूँ, इसकी बजाय इनको घर पे रख के ब्रीडर किया जाए, कुछ परिंदे शेयर भी किए जाए और कुछ अपने लिए बना लिए जाए। ये वर्क मेरा पिछले 4 साल पहले असल में शुरू हुआ था, जब मैंने स्टेप बाई स्टेप परिंदे लाना शुरू किया। इसे 2-3 साल पहले फिर मैंने पेयर लगाए, कुछ बच्चे शेयर कर दिए, एक उनमें से मेरे पास पट्टी बच गई, बड़े ब्रीडर्स भी दे दिए। ठीक है, वो किसी मजबूरी की वजह से। फिर टाइम थोड़ा सा गुजरा, फिर 1.25 लाख मुर्गा सबसे पहला मैंने उस्ताद बशीर साहब से लिया। इससे पहले इसी ब्रीड में से एक कोडू नामी मुर्गा मेरे पास आ गया। फिर मैंने मतलब ये लास्ट में मतलब लास्ट ईयर जो दिसंबर गुजरा है ना जी, एक तो ये दिसंबर, एक इससे पहले मतलब आज से 1.5-2 साल पहले फिर काला मुर्गा मेरे पास आ गया, बड़ा काला। ठीक है, तस्वीरें वीडियो मैं साथ में ना लगाता जाता हूँ इन परिंदों की। तो ये परिंदे जी जब मेरे पास आ गए, ठीक है, फिर मैंने ना जी पूरा फोकस अपना मैं ब्रीड के ऊपर ले आया। छत के ऊपर मेरे पास जगह कम थी, घर का सेल इस्तेमाल किया, मुर्गियाँ 2-4 उधर छोड़ी, 2-4 उधर छोड़ी, काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड। और जब ये मैंने ब्रीड करवाई तो फिर मैंने दोस्तों के साथ ये परिंदे शेयर किए, क्योंकि डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा थी। और मैंने दोस्तों के साथ शेयर किए, चंद एक परिंदे उनमें से अपने लिए ब्रीडर्स बना के रखे, जिनमें से अब कुछ पट्ठे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहे हैं जी। ठीक है, तो वो जो कुछ ब्रीडर्स मैंने अपने लिए बिछाए वो था बैकअप। ठीक है, ताकि इनको कल को आगे लेके चला जाए। और जो मैंने दोस्तों के साथ परिंदे शेयर किए मतलब दिए दोस्तों को, उससे मतलब जो मुझे हासिल हुआ, मैंने क्या किया, वापसी वो पैसे इन्हीं परिंदों के ऊपर दोबारा इन्वेस्ट करता गया। जहाँ जहाँ उस्ताद बशीर वाले प्योर परिंदे थे मेरी नज़र में थे, वो उठा के, ठीक है जी, मैंने वापसी वो परिंदे खरीदना शुरू कर दिए या लेना शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जितने मतलब वो नंबर ऑफ़ वर्ड ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम परिंदे मेरे पास होंगे, उतनी ब्रीडिंग अच्छे तरीके से करवा सकूँगा। और ज़्यादा प्योर परिंदे होने का फ़ायदा फिर ये है कि मतलब वो इनमें ना जी
क्वालिटी ए भी आती है, A+ भी आती है, बाज़ औक़ात बी कम खूबसूरत भी आते हैं लेकिन होते प्योर में हैं। तो कम खूबसूरत में से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा में से कुछ कम खूबसूरत ये निकलते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मतलब वो जो मेरे पास मतलब वो जो परिंदे शेयर करने के बाद जो अर्न होता था वो मैं दोबारा इन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करता जाता, जिस वजह से मतलब आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये परिंदे अच्छी तादाद में मौजूद हैं। बात कर लेते हैं जी इनके ज़्यादा महंगे होने की, ठीक है जी। एक तो रीज़न मैंने बता दी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और परिंदे बहुत कम, सिर्फ एक ही बंदा जिनके पास ये ब्रीड है। अब वक्त गुजरने के साथ जैसे मेरे पास मतलब कस्टमर ज़्यादा था तो उस्ताद बशीर साहब से डायरेक्ट रब्ता करने वाली बड़ी दुनिया थी। उस्ताद बशीर साहब ने बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी। अब यहाँ पे एक बात है जी, उनका हक भी बनता है। हक कैसे बनता है जी, एक बंदा देखिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है किसी ब्रीड को संभालने में, केयर करने में। पूरा पाकिस्तान गवाह है कि पूरे पाकिस्तान में आपको चंद एक ब्रीड्स, जिनमें से शायद पहले नंबर पे बशीर कुर्बाना साहब वाले होंगे जो एक फार्म में नज़र आते हैं। आप बशीर कुर्बाना ब्रीड का कोई भी परिंदा देख लें, अनाड़ी बंदा भी फौरी देख के पहचान लेता है। अच्छा, ये 30-40 साल या 50 साल का जो अरसा है, ये इतना अरसा परिंदे संभालना, केयर करना, ये छोटी बात नहीं है जी। ये मतलब एक बड़ी स्ट्रगल है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है जी। वो पेड़ों का तो अब शौक कम करते हैं लेकिन एक ज़िंदगी का हिस्सा लगा दिया इनको प्योर रखने में, इनको आगे लेके चलने में, इनको एक शक्ल शेप में रखने के। नहीं तो पूरा पाकिस्तान आप देख ले, आपको बहुत कम ऐसी ब्रीड्स नजर आएंगी जो जिनका सारा ख़ानदान एक शक्ल, एक शेप, एक रंग रूप में आ रहा है जी, ठीक है। इनमें सबसे पहले ये बशीर कुर्बाना साहब वाले ही आपको नजर आएंगे, खुसूसी तौर पे बंद गद्दी के शौक। मतलब आप कोई भी खुड्डा, कोई भी नस्ल देख लें, अब आपको प्योर फार्म में बहुत कम नजर आएगी, इंतहाई कम। मतलब किसी शिकारी की ब्रीड है, एक ही ब्रीड, उसका नाम है जी फलां, मिसाल हाजी अफजल मेरे उस्ताद है जी, उनकी ब्रीड, अब उनके पास 4-5-6 तरह की लाइन्स थी, ठीक है। वो असालत के हवाले से बड़े फेमस परिंदे हैं, लेकिन क्या है जी उनके रंग रूप मुख्तलिफ आते हैं, शक्ल शेप मुख्तलिफ आती हैं, ठीक है। ये वाहिद ऐसी ब्रीड है, ठीक है जी। इनकी शक्ल शेप, इनकी नलियाँ 19-20 के फ़र्क के साथ आपस में मिलती जुलती बिल्कुल एक जैसी नज़र आएंगी। आप वो चीज़ जितनी ज़्यादा रेयर होती है, जितनी ज़्यादा नायाब होती है, ठीक है जी, उसकी कदर उतनी ज़्यादा होती है। कदर ज़्यादा होती है, ज़ाहिर बात है फिर उसकी कीमत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जी, ठीक है। मतलब एक परिंदा आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, आप सर्च करते हैं, आपको एक की बजाय 10-15-20 लोग ऐसे नज़र आ जाते हैं जो जिनके पास वो आपकी मतलूबा ब्रीड अवेलेबल है जी। मिसाल के तौर पे शैमू की बात की जाए, अब शैमू बेसिकली खूबसूरत परिंदे हैं और ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए, लेकिन पाकिस्तान में ये हज़ारों की तादाद में परिंदा इंपोर्ट हो चुका है। जिन दोस्तों ने लिए, आगे ब्रीडिंग सेटअप लगाए, आपको एक जगह की बजाय आपको 20-30-40 जगह पे ये शैमू आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। अब इनकी बात की जाए तो ये बाहर के मुल्क की तो किसी अदर कंट्री की तो ब्रीड नहीं है, इंपोर्ट के हुए नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है, बल्कि इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जब सिर्फ एक बंदे के पास है तो दुनिया में कहाँ पे अवेलेबल होगी। यही वजह जब बशीर कुर्बाना साहब वाला परिंदा को दोस्त मतलब सर्च करता है तो उनको चंद एक बंदे ही नज़र आते हैं, ठीक है जी। और उन लोगों ने, मिसाल है मेरे जैसे, ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा कीमत खर्च करके परिंदे मतलब वो ख़रीदे हुए हैं जी। अब मैं दूसरे चैनल के ऊपर मैं सारी वीडियोस अपनी डिस्कस करता रहता हूँ कि कौन सा परिंदा मैंने कितनी कीमत में खरीदा। आप सवाल किया था, 1,25,000 रुपये का लिया और इस पर मतलब 2-3 चक्कर मुझे लगाने पड़े थे, खर्चा करके तकरीबन 1,60,000 में पड़ा। बड़ा काला था ये, 2,30,000 रुपये में लास्ट टाइम मैंने वापसी खरीदा, पहले दे दिया था जी 2,30,000। फिर एक मैंने पेयर लिया 4,90,000 रुपये का। अब जब इतने ज़्यादा महंगे परिंदे खरीद के अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप लगाएगा तो फिर वो मजबूरी है परिंदे थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट में रख के सेल करना। हालांकि मेरी कोशिश होती है, ठीक है जी, कि काफ़ी दोस्तों की निस्बत हो सके तो इनको मिनिमम कीमत में दिया जाए, लेकिन आपको पता है बच्चे असल में किस्मत के साथ पलते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। अब मुझे पता है कि सीज़न जो बच्चे मैंने करवाए थे, मैं बामुश्किल उनको लेके चल रहा हूँ। पिछले दिनों चूज़े आपस में वो तप के 2 चूज़े मेरे ज़ाया हो गए। ज़ाया होने से मुराद एक की आंख ज़ाया हो गई, एक की फिर आंख थोड़ी डैमेज होगी, वो कवर हो रहा है जी, ठीक है। तो ये मतलब अगर आप 10 बच्चे क्लच में लेते हैं, 1-2-3 जवान होते हैं, ठीक है, तो इतनी मेहनत के बाद और इतने ज़्यादा इन्वेस्ट के बाद फिर इनको उस कीमत में रख के सेल करना ये भी मजबूरी है। उस मतलब कई एक मतलब सच्चे हैं जी। वो सच्चे क्या है जी, आम रूटीन में जो सील परिंदा सेल होता है 2,000, 5,000, 10,000, 20 में मिल जाता है, ठीक है। ये रेयर होने की वजह से और महंगे खरीदे होने की वजह से मजबूरन ज़्यादा कीमत में सेल करने पड़ते हैं। कुछ दोस्त नहीं भी अफोर्ड कर पाते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों के साथ लाजमी जो ताउन हो सके वो करूँ, ठीक है। इतने महंगे होने की वजह भी मैंने आपको बता दी, ठीक है, इनकी कदर की वजह भी बता दी। अब एक मुर्गे का आपको मैं शौक करवाता हूँ, एक परिंदा दिखाता हूँ, खुसूसी तौर पर उसकी नलियाँ। मेरा बड़ा मेन ब्रीडर है तो आरजे वाला, लेकिन आप उसकी अब नलियाँ देखें। ये जो टांगे हैं जो इस मुर्गे की, जो ऊपर शैंक्स आ रहे हैं, ये आपको पूरे पाकिस्तान में
बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर ऐसे परिंदे नज़र आएंगे। यही इनकी खासियत है, ठीक है। और यही वजह है कि दोस्त मतलब मैं और ब्रीड अगर दिखाता हूँ, कमालिया ब्रीड के परिंदे, मेरी गंजू ब्रीड है उसमें से दिखाता हूँ, तो दोस्तों का क्या कहना होता है, नहीं जी ये नहीं, हमें बशीर वाला चाहिए। तो वो क्यों चाहिए, वो इस मुर्गे का आपको शौक करवाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको सबसे पहले ये सारे परिंदों का शौक करवा देता हूँ। चीना पट्ठा, ये घर का पला हुआ है जी, 1.25 लाख मुर्ग का। ये मेरे पास खरदुम्बा पट्ठा है जिसका नाम खरदुम्बा है, बड़े काले का, ये घर का पला हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ये चीना पट्ठा, ये बैक साइड पे है जी पिंजरे के अंदर, ये है काले मुर्गे का। एक पट्ठी बैठी है 1.25 लाख की, ठीक है जी। ये मेरे पास 4 पट्ठियाँ जी काले मुर्गे की। थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करता हूँ, आप इनके चेहरे चेक करें, ठीक है जी। गर्मी का मौसम, असल में ठंडी जगह मिट्टी ढूंढ के ना ये अब खेल रही हैं। ये काले मुर्गे का पट्ठी पट्ठा है, ये मेरे पास अलग है। काला आराम फरमा रहा है, बिल्कुल सोया हुआ है। ये मेरा बड़ा काला मुर्गा है, ये ही निकाल के आपको बाहर शौक करवाता हूँ। फिर ये 1.25 लाख मुर्ग का पट्ठा, हाँ ये मेरी अलहदा ब्रीड है जी, गंजू ब्रीड में से, ठीक है। ये मेरे काने मुर्ग की पट्टियाँ, बल्कि वो हमारा देखें जी रैबिट पीछे, वो भी रेस्ट कर रहा है गर्मी में, माँ उसकी और एक बच्चा इधर लेटे हुए हैं जी, ये आप देखें। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये काला मुर्गा, तैयब भाई आओ ज़रा, काला मुर्गा निकाल के और उसके ज़रा पाँव दो। मैं आपको नलिया मुर्गे की दिखाता हूँ, इनकी जो असल में खासियत है वो आपको जी दिखाता हूँ। ये मुर्गा है जी काला, इसका चेहरा आप चेक करें, बहुत म्यारी इसका चेहरा आप चेक करें जी, काली पलकें और काली नोक। मुर्गे की नलियाँ आपको दिखाता हूँ जी, जो असल में इनकी क्वालिटी है। ये आप देखें, उंगली के ऊपर तकोने बनी हुई हैं, ठीक है जी। जो शैंक्स है ऊपर देखें किस तरह इकट्ठे होकर ऊपर तकोने बनी हैं। और ये देखें नली की क्वालिटी, मतलब एक से ज़्यादा तकोने आ रही हैं। यही इनकी खूबसूरती, यही इनकी डिमांड की वजह। और नली में जो काला रंग है जी, उससे म्यार ज़्यादा समझा जाता है। वैसे इनमें पीली नली के भी बनते हैं, लेकिन काली नली होना बहुत ज़्यादा खूबसूरती की अलामत समझी जाती है। ये देखें छोटी उंगलियों के ऊपर भी तकोने, ये वजह है जी असल इस ब्रीड की। ये मुर्गा मेरा टांगों के आर्जे में है जी। इससे ब्रीड करवाने के लिए इसके ऊपर खासी मेहनत करनी पड़ती है। खैर ये आप माशाल्लाह देखें, यही वो हुस्न है जी टांगों का, जिसकी वजह से परिंदे मतलब ये जाने पहचाने जाते हैं। हर नस्ल की एक खासियत होती है, और इस ब्रीड की खासियत ये आपको मैंने बताई है जी। इसी की पट्टियाँ ये इसके पास घूम रही हैं, ठीक है जी। ये आप चेक करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारे परिंदों का आपको शौक करवाता हूँ, जो नीचे मेरे पास ब्रीड तैयार हो रही है वो भी। टॉपिक पे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस लेके हाजिर होता रहूँगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट पार्ट भी बनाते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल मेरा ये जो नया वाला है ये सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली कर ले। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।